कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पीरियोडिक टेस्ट 1 के अकॉर्डिंग। कई स्कूलों में ये पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है, किसी में पेपर्स हो चुके हैं, तो ये 2 चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे, डॉल्फिन्स एंड कैनरी। तो क्वेश्चंस आज जो इनमें से चैप्टर्स में से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से सारा पेपर आता है, में मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड में आपको मैं बताऊंगी कि पेपर जो पैटर्न है क्लास 3rd का इंग्लिश का, क्या रहने वाला है। मीन्स कि क्वेश्चंस कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या पोर्शन आएगा, ग्रामर पोर्शन कैसे रहेगा। तो चीज़ को ध्यान से समझिए, फिर आपको आसानी हो जाएगी पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस हम इसके देखते हैं पीरियोडिक टेस्ट 1 के अकॉर्डिंग। डॉल्फिन्स चैप्टर के, व्हाट डू डॉल्फिन्स फील लाइक, कि डॉल्फिन्स जब उसको टच करते हैं तो कैसे उसको हमें कैसा फील होता है, उसका टेक्सचर। व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट, कि वो खाती क्या है। अब इन जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, इसकी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हेडिंग के अंडर। मैं इसका लिंक आप वीडियो में शेयर कर दूंगी। आप जाके उसके सारे क्वेश्चंस के इसी आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। वाई डू डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में क्यों रहती हैं। हाउ डू डॉल्फिन्स ब्रीथ, वो सांस कैसे लेती हैं। हाउ डू डॉल्फिन्स डिफ़र फ्रॉम फिश, कि डॉल्फिन्स फिश से कैसे अलग हैं। वाई डू पीपल लाइक डॉल्फिन्स, लोग डॉल्फिन्स को पसंद क्यों करते हैं। हाउ डू डॉल्फिन्स एक्सप्रेस देयर एंगर, कि वो अपना गुस्सा कैसे दिखाती हैं डॉल्फिन्स। इसमें से ये जो है ना इम्पॉर्टेंट आप क्वेश्चन है, वाई डू पीपल लाइक डॉल्फिन्स। एक एंगर वाला भी आ जाएगा। हु फेल इनटू द ओशन, कौन गिरा ओशन में। ये 1 वर्ड में भी आ सकता है, आपको 2-3 लाइंस में भी लिखना पड़ेगा। इस पर मैंने इस चैप्टर पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ जाकर उसको देखें, उस आंसर्स को देखें और अपना ये जो वर्क है उसको लर्न करें, ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो। वाई वॉज द वुमन अनएबल टू स्विम इन द ओशन, वुमन क्यों अनएबल थी ओशन में स्विम करने के लिए। Who helped the woman to save her life, किसने उसकी हेल्प की वुमन की उसकी जान बचाने के लिए। डॉल्फिन्स आर नॉट फिश, दे आर मैमल्स, ये ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कि ये इसको मतलब ये एक्सप्लेन करो कि डॉल्फिन्स फिश नहीं हैं, वो मैमल्स हैं। इसके 3 पॉइंट्स बन जाते हैं, जैसे दे आर वार्म ब्लडेड, कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं बेबीज़ और अपने बेबीज़ को मिल्क पिलाते हैं। राइट ऑपोजिट्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अब यहाँ पर देखो, द वाटर इज़ डीप हेयर बट इट इज़ डैश देयर। अगर आपके यहाँ पे डीप है, डीप क्या आ जाएगा, शैलो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑपोजिट्स भी उन्होंने ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन भी डाल दिया है। शी प्लेस द हैवीएस्ट बुक्स एट द बॉटम ऑफ द शेल्फ एंड द लाइटेस्ट वन एट द, अब ये बॉटम का ऑपोजिट आ गया यहाँ पे टॉप। आई केप्ट माई डैश क्लोथ्स आउटसाइड द कोर्टयार्ड एंड माई ड्राई क्लोथ्स इन द वार्डरोब। ड्राई का ऑपोजिट का क्या आ गया यहाँ पे, वेट आ गया। तो इसी तरह से थोड़ा चेंज करके कई बार क्वेश्चंस डाले जाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर यहाँ पे कैनरी के क्वेश्चंस। What did सोमू's फादर गिव हिम ऑन हिज बर्थडे, उसके फादर ने क्या दिया था सोमू को उसके बर्थडे पे। ये जो कैनरी का चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ डिड सोमू टेक केयर ऑफ द लिटिल बर्ड इन द बिगनिंग, सोमू ने जो लिटिल बर्ड कैनरी थी उसका स्टार्टिंग में कैसे ध्यान रखा। वाई वर मॉलीज फ्रेंड्स जेलस ऑफ हर, मॉली के फ्रेंड उससे जेलस क्यों थे। हाउ डू वी नो दैट सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली, सोमू का इंटरेस्ट मॉली में क्यों अब
घटने लगा, कम होने लगा। बच्चे साथ साथ में क्वेश्चन ज़रूर नोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। वाई डिड सोमू लूज़ इंटरेस्ट इन मॉली? उसका इंटरेस्ट क्यों उसमें मॉली में कम होने लगा? वाई वॉज सोमूज मदर सरप्राइज्ड व्हेन शी केम टू वेक हिम अप? उसकी मदर सरप्राइज क्यों हो गई थी जब वो उसको उठाने आई थी? क्योंकि उसने देखा था कि जो कैनरी थी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, और वो हाफ डेड, वो एट द कैनरी वॉज लाइंग हाफ डेड, अधमरी सी पड़ी थी। What did सोमूज मदर सी when she peered into the cage? Peered का मतलब जब उसने केज में झांका तो उसने क्या देखा? What did सोमूज मदर do when she saw Molly lying half dead? तो सोमू की मदर ने क्या किया जब उसने मॉली को हाफ डेड देखा? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मेरी चैनल पे वीडियो पे देख सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर वहाँ मिल जाएगा। तो आगे इसके क्वेश्चन 8 यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन 9 है, वाई वॉज सोमूज मदर अशेम्ड ऑफ हिम? सोमू की मदर उससे अशेम्ड क्यों थी? वाई डिड, यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। वाई, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। वाई वॉज सोमूज मदर ऐसे अशेम्ड ऑफ हिम, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। वाई डिड सोमू टेक नो नोटिस ऑफ द लिटिल बर्ड? वाई वॉज मॉली लाइंग हाफ डेड? Who burst into tears? What did you learn from the chapter The Canary? आपने ये मॉरल आ गया ना, क्या आपने सीखा और क्या लर्न किया? बच्चे अगर आप शीट वाले ये वाले क्वेश्चंस कर जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे पाओगे। ये थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोडिक्ट टेस्ट 1 के लिए इंग्लिश की चैप्टर डॉल्फिन एंड कैनरी। अब आते हैं जो पेपर का पैटर्न आना है उसको समझ लेते हैं कि कैसा आना है। पेपर का पैटर्न पता होगा तो आप आराम से उसको कर पाओगे। यहाँ पे आ जाता है क्लास 3 का इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश PT1। पहले क्या आएगा, ये एक रिवीजन शीट के अकॉर्डिंग उसने पैटर्न दिया हुआ है कैसे एग्ज़ाम में आना है। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको कॉम्प्रीहेंशन का, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे फिलअप्स, उन सब का जो आंसर है ना इन सारे क्वेश्चंस का इसमें है, इसमें सारा दिया गया है, यहीं से आपने ढूंढना है। नेक्स्ट आएगा मेक सेंटेंसेस, रिस्पेक्ट का बनाना है, फेमस का बनाना, वही इसमें यहाँ से भी बना सकते हो, अपनी तरफ से भी बना सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन आपका ग्रामर। ग्रामर में आ जाएगा आपके कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स। ये PT1 में जितना सिलेबस हुआ है, अगर कॉमन नाउन्स हुए हैं, प्रॉपर नाउन्स हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्रामर आ जाएगी। माई ब्रदर सॉ द ताजमहल येस्टरडे, यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इसका यहाँ पे आपने अंडरलाइन सर्कल करना है, कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। They went to the market with their parents. I am going to the school by bus. ये आ गया। His mother gave him a rabbit named Tintin. ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन ग्रामर का, ये कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। थर्ड क्वेश्चन आएगा कलेक्टिव नाउन के फिलअप्स। She gave a dash of flowers to him, bouquet. The police caught a gang of डैश नियर द फॉरेस्ट, यहाँ पे भी आपने कलेक्टिव नाउन भरना है। देयर इज़ अ डैश ऑफ बीज ऑन द ट्री इन दिस गार्डन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीज का हाइव आ जाएगा कलेक्टिव नाउन। देयर इज़ अ लिटर ऑफ डैश इन दिस डॉग हाउस, पपीज़। तो इस तरह से आपने कलेक्टिव नाउन यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। नेक्स्ट आएगा फोर्थ क्वेश्चन आएगा 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। हेल्प का हेल्प्ड, हेल्प्ड, इंजॉयड सेकेंड फॉर्म दिया है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इंजॉय, थर्ड फॉर्म यही रहेगी। गेस्ट, फर्स्ट फॉर्म गेस्ट, देन सेकेंड फॉर्म गेस्ट, थर्ड फॉर्म आएगी गेस्ट। अब देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट और सेकेंड लिखनी है। इंट्रोड्यूस, ये सेकेंड फॉर्म ये सेम आ जाएगी इंट्रोड्यूस।
नॉट यूज्ड। अब क्वेश्चन 5th क्या आएगा? 4 हमने कर ली है ना, 5th आएगा एंटोनम मीन्स ऑपोजिट्स। अगली ब्यूटीफुल, लास्ट फर्स्ट, फ्रीडम स्लेव, हैप्पीनेस सैडनेस, एंशियंट न्यू, ये आ जाएंगे इसके। अगली का हो गया ब्यूटीफुल, लास्ट हो गया न्यू लास्ट, जहाँ फर्स्ट आ जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा स्लेव, देन हैप्पीनेस का सैड, एंशियंट का क्या आ जाएगा? न्यू। 6th क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे डू मैचिंग ऑफ दीज वर्ड्स विद इट्स सिनोनिम्स, इनकी मैच करना है। ए बी सी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है। तो सैड का क्या आ जाएगा? सैड का सिनोनिम मीन्स उसका मैचिंग वर्ड, ऑपोजिट नहीं लिखना। तो ब्राइट का क्या आ जाएगा? फ्री का क्या आ जाएगा? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपने करके आंसर्स इसके मुझे बता देना, ठीक है। इसके लिटिल एंड ओपन, ये सारे हमने यहाँ पे मैच करना है। एक साइड दिए सैड, ब्राइट, फ्री, देन लिटिल, यहाँ पे ये विजिबल नहीं है अब, ठीक है, लिटिल। और सेकंड साइड हमें क्या दिए? लाइट, सॉरी, स्मॉल, देन ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा लिटरेचर मीन्स आपकी जो रीडर बुक है उसमें से दिए जाएंगे। डॉल्फिन्स और कैनरी का PT1 था, तो इसमें इन्हीं 2 चैप्टर्स में से एक्सट्रैक्ट आएगा मीन्स कौन से जो वर्ड्स हैं किसने बोले। वी विश वी कुड हेल्प यू, ये सोमू की उसकी कैनरी की फ्रेंड्स ने बोला था ना। ट्वीट ट्वीट किसने बोला था? कैनरी ने। वॉट अ ड्रेडफुल थिंग, ये सोमू की मदर ने बोला था। तो आप ऐसे लिखेंगे, सोमू मदर सेड दीज वर्ड्स टू सोमू। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन 8 में आएंगे आपको ट्रू फॉल्स। चर्पी द पैरेट वॉज द फ्रेंड ऑफ मॉली द कैनरी, आपने बताना ट्रू है या फॉल्स। इन दो इसका भी मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। बच्चे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कंसेप्ट में तो मुझे प्लीज़ डालें, मुझे खुशी होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डॉल्फिन्स नेवर गेट एंग्री, सोमू बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड फेल्ट सॉरी, तो आपने देखना क्या ट्रू है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन 9th में आ गया आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी इन्हीं चैप्टर्स में से आएगा क्योंकि लिटरेचर पार्ट चल रहा है, उस चैप्टर में से फिलिंग द ब्लैंक्स। द लिटिल कैनरी ड्रॉप्ड हर लिटिल येलो एंड डैश प्रेड टू डैश, पीपल हैव लाइक डॉल्फिन्स फॉर डैश ऑफ ईयर्स। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको इनके बता दूँगी। फर्स्ट आप अपने आप खुद कोशिश करो पहले चैप्टर रीड करके। 10th क्वेश्चन में आएगा राइट सूटेबल नंबर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। पहले क्या आएगा, सेकंड में क्या है? सोमू फेल्ट सॉरी एंड स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द कैनरी, सोमूज मदर फेड द लिटिल बर्ड, सोमूज मदर सॉ दैट मॉली वॉज लाइंग हाफ डेड इन द केज, सोमू मदर स्कोल्डेड हर सन। अब इसको सीक्वेंस में लाना, पहले कौन सी बात हुई थी? सबसे पहले क्या होता है, सोमूज मदर स्कोल्डेड हर, यहाँ पहले उसने ये देखा था सोमूज मदर सॉ दैट मॉली वॉज लाइंग हाफ डेड, इसको 1 नंबर दे दो। फिर उसने सोमू को डांटा, इसको 2 नंबर दे दो। फिर उसने क्या किया, फेड द लिटिल बर्ड, इसको 3। सोमू फेल्ट सॉरी एंड स्टार्टेड केयरिंग ऑफ द कैनरी, ये 4। ऐसे हमने सीक्वेंसिंग करनी है, ये आना ही आना है, चाहे किसी भी चैप्टर में से आए, डॉल्फिन से आए, कैनरी से आए, आएगा। क्वेश्चन 11th में वाई डिड सोमूज मदर स्कोल्ड हर सन, उसने क्यों डांटा? क्योंकि उसने उसका मॉली का ध्यान नहीं रखा था। हु गेव अ गिफ्ट द कैंडी टू सोमू, ये आ जाएगा। ये सारे बुक के क्वेश्चंस जहाँ वो एक्स्ट्रा जो मैंने आपको करवाए हैं उसमें से आएंगे। वॉट डू डॉल्फिन्स डू व्हेन अ किलर शार्क कम्स बाय, वॉट डिड द डॉल्फिन डू व्हेन अ वुमन फेल फ्रॉम द बोट इन टू द ओशन। और नेक्स्ट जो आती है ना क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग किसी भी टॉपिक पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे दी गई है ऑन अ बर्ड, 9 to 10 लाइन्स लिखनी है द पैरेट पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप केयरफुली पूरे चैप्टर को करें। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में ज़रूर डालें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट आपका पेपर में अच्छा है, हेल्पफुल रही है आपके पेपर के लिए वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।